दोस्तों इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि जी साल 2025 में हमारे लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है अगर मैं कैशबैक की कैटेगरी में बात करूं। देखो अब इसको ना एक अच्छे से कंपैरिजन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, पहले मैं एक बार आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि जी देखो, एक बार मैं आपको ना स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूं साथ साथ। पहले मैं डिस्कस करूंगा, एक कंपैरिजन करूंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड उठा दिया और बोल दिया कि ये वाला क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि कैशबैक की कैटेगरी में हमारा क्रेडिट कार्ड कौन सा अच्छा है, जिसके अंदर मैं टोटल 1 2 3 4 5 और 6 क्रेडिट कार्ड्स का कंपैरिजन करूंगा। फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि जी फ्यूल की कैटेगरी में कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है साल 2025 के लिए। इसके अंदर मैं टोटल 3 क्रेडिट कार्ड्स का कंपैरिजन करूंगा। फिर ऐसे ही बाद में लेटर ऑन वीडियो के हम देखेंगे कि जी रुपए वेरिएंट में सबसे क्रेडिट कार्ड कौन सा अच्छा है। फिर उसके बाद मतलब एक तरह से अलग अलग कैटेगरी में फिर हम देखेंगे कि जी ट्रैवल की कैटेगरी में कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में एक तरह से हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। अच्छा, अब स्टार्टिंग से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो हम जैसे एक चीज और बता दूं, वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, लेकिन एक डिटेल्ड डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जी कैशबैक की कैटेगरी में हमारे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। तो पीछे से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट के बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है। और एक बार पहले मैं आपको इन सबकी फीस बता देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन सा क्रेडिट कार्ड कितनी फीस है, ठीक है। एक्सिस फ्लिपकार्ट जो है वो एक तरह से 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, यानी 590 रुपए इसकी फीस बैठती है। दूसरा आईसीआईसीआई अमेजोन, ये वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ना इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस है ना ही इसकी कोई एनुअल फीस है। लेकिन इसके मैक्सिमम बेनिफिट हमें तभी मिल पाते हैं जब मैं अमेजोन का प्राइम मेंबर बनता हूं। और अमेजोन का प्राइम मेंबर अगर मैं सब कुछ लेता हूं उसके अंदर कि मैं म्यूजिक भी ले रहा हूं, प्राइम ओटीटी प्लेटफॉर्म, शॉपिंग एडिशन सब कुछ ले रहा हूं, तो उसकी फीस साल भर की 1499 आती है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मान लो सिर्फ मेरे को इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए प्राइम मेंबर बनना है तो उसका बेसिक एडिशन यानी शॉपिंग एडिशन में ले लूंगा, तो उसकी फीस सिर्फ 399 है। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि फ्लिपकार्ट की फीस 590 रुपए है, इसकी फीस में 399 रुपए कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। फिर आता है एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, इसकी फीस 1000 रुपए प्लस 18% जीएसटी है। फिर एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड आता है, ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, इसे मैं आज की डेट में किंग ऑफ क्रेडिट कार्ड भी बोल सकता हूं, ठीक है जी। इसकी जो फीस है ये 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी है। फिर एचएसबीसी लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं कि जी रिप्लेस कर दिया इसने हर क्रेडिट कार्ड को, बहुत शानदार। इसकी भी सच्चाई को देख लेंगे थोड़ा सा। इसकी फीस भी कितनी है, 999 रुपए प्लस 18% जीएसटी। और फिर आता है हमारा एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड, इसकी फीस भी है 999 रुपए प्लस 18% जीएसटी, ठीक है। हमने फीस देख ली। अब फीस को हम ज्यादा कंसीडर करके नहीं चलेंगे क्योंकि फीस हमने साल में एक बार देनी है, ऐसा नहीं कि मेरे को हर महीने फीस देनी है। तो फीस को मैं ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा, मेरा मेन फोकस रहेगा फीचर्स के ऊपर। अब देखो एकदम मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल में फीचर में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं बहुत गहराई में एक एक के फीचर को समझाने लगूंगा फिर ये वीडियो बनेगी 1.5 घंटे की। तो एक हम कंपैरिजन करेंगे ऊपर से, और मतलब ऊपर ऊपर से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि लेने वाली चीज कौन सी है और छोड़ने वाली चीज कौन सी है। मोटी बात समझो, एक्सिस फ्लिपकार्ट जो क्रेडिट कार्ड है, पहले अब इसके ऊपर आ जाओ, ये एक ना सेगमेंट के ऊपर बटा हुआ है कि जी अगर मैं देखो पहले मैं फीचर वाले पेज पे चलते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। एक्सिस फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है कि जी आप कुछ भी खर्चा कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपने फ्लिपकार्ट दो जगह ये बोलता है कि फ्लिपकार्ट पे कुछ भी खर्चा करो या क्लियर ट्रिप पे कुछ भी खर्चा करो। क्लियर ट्रिप क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग कर सकते हो। तो ये दो सेगमेंट पे अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो ये बोलता है कि आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, यानी कोई अपर कैपिंग नहीं है। आपका मन है 1000 रुपए का खर्चा किया तो भी 5% कैशबैक, 1 लाख का करो, 10 लाख का करो, चाहे 1 करोड़ का करो, जितना खर्चा करोगे 5% कैशबैक मिलेगा। दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं है कि जी महीने में 1000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा, महीने में 1500 का, तो कोई अपर लिमिट नहीं है। तो अच्छी चीज है कि सिर्फ अगर मेरे को ये पता है कि जी मेरे खर्चे सिर्फ फ्लिपकार्ट पे है, या मैं घूमने फिरने का थोड़ा शौकीन हूँ, फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग है, तो उस केस में फिर मेरे को 5% कैशबैक मिल जाएगा क्लियर ट्रिप पे खर्चा करके। अच्छा, इसके अलावा बोलता है कि 4% का कैशबैक मिलेगा अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो कलफिट पे, पीवीआर पे, स्विगी पे या फिर उबर पे। तो इस केस में 4% का कैशबैक मिलेगा, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मेरे को मेरे खर्चे पता है कि जी मैं या तो फ्लिपकार्ट पे, क्लियर ट्रिप पे, कलफिट पे, पीवीआर पे, स्विगी पे या फिर उबर पे खर्चे करता हूं, तो मेरे लिए ठीक है, अच्छा क्रेडिट कार्ड है। क्योंकि अगर मेरे को पता है ना कि इसी पे खर्चे हैं। ऐसे ही इसी का ही भाई बहन की कैटेगरी में आ जाता है कि आपका आईसीआईसीआई अमेजोन, कि ये बोलता है कि अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा कुछ भी खर्चा करने पर अमेजोन पे, 2% का कैशबैक मिलेगा अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो अमेजोन पे पर जाकर के, ठीक है जी। यानी अमेजोन पे यानी एक तरह से स्कैन वैन करना हो किसी को पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट एंड फ्लाइट बुकिंग, वो सारी चीजें, ठीक है। तो
मेरे को एक तरह से आईसीआईसी अमेजोन में क्या चीज पता है कि अमेजोन पे अगर मैं कुछ भी खर्चे कर रहा हूं, क्योंकि अपर लिमिट इसकी भी नहीं है, चाहे 1 लाख का खर्चा करो, चाहे 1 करोड़ का करो, चाहे 1,000 का करो, आपको 5% कैशबैक मिलेगा। लेकिन कंडीशन है कि अमेजोन पे ही मिलेंगे खर्चे कैशबैक। फ्लिपकार्ट, एक्सिस फ्लिपकार्ट वाले में फ्लिपकार्ट पे मेजर मिलेगा और जो 4-5 और चीजें उस पर मिलेगा। तो अगर मेरे को मेरे खर्चे पता है कि या तो इधर या फिर उधर, तो फिर मैं चूज कर सकता हूं कि भाई मेरे को अगर लगता है अमेजोन पे मेरे खर्चे हैं तो मैं आईसीआईसी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे क्लियर ट्रिप पे खर्चे हैं तो मैं इस तरफ जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, इन दोनों की अच्छी बात क्या है कि कोई अपर लिमिट नहीं है कैशबैक की, ठीक है, किसी कोई कैपिंग नहीं लगा रखी कि महीने में 1,000 मिलेगा, महीने में 500 रुपए कैशबैक मिलेगा या 5,000 मिलेगा, जो भी है। फिर इन दोनों का जो निचोड़ था, यानी एक तरह से आईसीआईसी अमेजोन और एक्सिस फ्लिपकार्ट का जो निचोड़ था, वो हमारा निकल के आया एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड क्या कहता है कि आपको मैं अमेजोन पे भी 5% कैशबैक दे दूंगा, फ्लिपकार्ट पे भी 5% कैशबैक दे दूंगा, और 2-4 चीजें ले आए, बोलते हैं कि बुक माई शो पे भी कुछ खर्चा करोगे तो 5% दे दूंगा, कलफिट पे भी दे दूंगा, फ्लिपकार्ट पे दे ही रहे, मिंत्रा पे दे देगा, सोनी लिव पे दे देगा, स्विगी पे, टाटा क्लिक, उबर और जोमेटो, कहीं पे भी खर्चा करो तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। यानी एक तरह से ये तो एक ऐसी चीज लेके आ गया ना कि एक्सिस फ्लिपकार्ट और आईसीआईसी अमेजोन, इन दोनों का निचोड़ लेकर के आ गया एचडीएफसी मिलेनिया। बस फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी कि 1,000 पे प्लस 18% जीएसटी। लेकिन मिलेनिया के अंदर प्रॉब्लम क्या आई, इसने कैपिंग लगा दी। ये बोलता है कि 5% कैशबैक तो दे देगा, लेकिन महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का ही कैशबैक देगा। यानी वही चीज आ गई कि मैं महीने में यार 20,000 रुपए का ही खर्चा कर सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि 20,000 का 5% निकालो, 5 दूनी 10, ये 1,000 पे आएगा। तो 20,000 से ऊपर अगर मेरा खर्चा गया तो फिर मेरे को कोई कैशबैक नहीं मिलेगा 5% का। तो ठीक है, उन लोगों के लिए जिनके खर्चे लिमिटेड है, जिनको पता है कि मेरा तो 10-12 हज़ार से ज्यादा खर्चा होता ही नहीं है, उनके लिए, उनको फिर क्या फायदा है एक्सिस फ्लिपकार्ट या आईसीआईसी अमेजोन का? वो तो फंस गए ना। अगर किसी ने फ्लिपकार्ट ले लिया तो वो अमेजोन पे डिस्काउंट नहीं ले सकता, अमेजोन ले लिया तो फ्लिपकार्ट पे नहीं ले सकता, लेकिन दोनों पे चाहिए तो मिलेनिया पे आ जाओ। लेकिन मिलेनिया की एक कंडीशन सहन करनी पड़ेगी। फिर ये मिलेनिया जब आया तो बहुत चला, थोड़े टाइम बाद एसबीआई कैशबैक आ गया। ये बोलते हैं कि मेरी जो फीस है वो 999 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, यानी 1,180 रुपए बैठती है जी। लेकिन मिलेनिया को गोली मारो यार, ये बोलता है कि सीधा सीधा मैं आपको 5% कैशबैक दूंगा ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने पर। ठीक है, कि आप छोड़ो यार मिंत्रा फ्लिपकार्ट, क्या इन चक्रों में पड़े हो, आप कहीं मर्जी खर्चा करो, फ्लिपकार्ट पे करो, स्विगी पे करो, जोमेटो पे करो, ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करो, मैं आपको 5% कैशबैक दूंगा। बोलता है कि मिलेनिया आपको 1,000 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक दे रहा महीने में, मैं आपको 5,000 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक लेने दूंगा महीने में। यानी अब इसके अंदर क्या कंडीशन आ गई कि आप मैक्सिमम 1,00,000 रुपए का खर्चा कर लो, ठीक है, क्योंकि 1,00,000 का 5% ही तो 5,000 रुपए निकल के आएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1,00,000 का खर्चा करो महीने में, आपको 5,000 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। तो ये ठीक है। तो उसके बाद फिर ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पिटने लग गया। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है एसबीआई कैशबैक लेने लग गया एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि एक तरह से अच्छा विकल्प हो गया ना। मैं कहता हूं आईसीआईसी अमेजोन और एक्सिस फ्लिपकार्ट का भी एक अच्छा विकल्प हो गया एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। हाँ, इसके अंदर कुछ एक कंडीशन है, अब बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, उसके लिए फिर डेडिकेटेड वीडियो आप लोग देख सकते हो। कुछ एक कंडीशन जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अगर आप कुछ भी फीस दे रहे हो, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज पे कुछ भी फीस दे रहे हो, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल पेमेंट, काफी चीजें हैं, रेंट पेमेंट, फ्यूल, ज्वेलरी, उनके ऊपर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगेन ये हर एक क्रेडिट कार्ड का होता है कि कुछ एक कंडीशन तो होती है कि इन चीजों पे कैशबैक नहीं मिलेगा। ये इकलौता एसबीआई कैशबैक तो दे नहीं रहा, तो फिर ठीक है, अच्छा क्रेडिट कार्ड आया। अच्छा, अब फिर ये दो क्रेडिट कार्ड क्या कह रहे हैं, एचएसबीसी लाइफ प्लस और स्विगी। पहले एक काम करते हैं, एचएसबीसी लाइफ प्लस को देख लेते हैं, इसके भी बहुत ज्यादा ढोल पीटे जा रहे हैं आज की डेट में। ये क्रेडिट कार्ड क्या कहता है कि जी 10% का आपको कैशबैक मिलेगा। कहां मिलेगा? अगर आप डाइनिंग पे कुछ भी खर्चा करते हो, डाइनिंग इज लाइक आप किसी घर के नजदीक रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खाया, जो भी बिल आया उस पर 10% कैशबैक मिल जाएगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। फिर दूसरा है फूड डिलीवरी पे, कि आपने जोमेटो से कुछ खाना मंगाया, स्विगी से कुछ खाना मंगाया, फूड पांडा से ऑर्डर किया, या फिर मान लो आपने डोमिनोज की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो ऐप है उनकी, उससे ही ऑर्डर किया, या किसी भी फूड डिलीवरिंग ऐप को आपने इंस्टॉल करके कुछ भी ऑर्डर किया, तो भी आपको 10% कैशबैक मिलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोसरी स्पेंड अगर आप कुछ भी करते हो, चाहे ऑनलाइन करो चाहे कहीं पे चले जाओ, ऑनलाइन में जैसे मान लो आपने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर कर दिया है ना, तो या फिर ऑफलाइन में आप रिलायंस फ्रेश चले गए, इजी डे चले गए, या डी मार्ट चले गए, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी खर्चा कर रहे हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको जो है 10% का कैशबैक मिलेगा। तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। फीस कितनी है जी? फीस इसकी वही 999 प्लस 18% जीएसटी, यानी 1,180 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्रेडिट कार्ड है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसी को ही सुना है। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या है कि महीने में आपको 1,000 रुपये का ही मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। ठीक है, कि यानी वही चीज़ आ जाती है कि 1,000 का मैक्सिमम कैशबैक, यानी 10% के हिसाब से मैं महीने में 10,000 का मैक्सिमम खर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि 10,000 का 10% निकल के आएगा 1,000 रुपया। तो ठीक है, 10,000 का खर्चा कर सकता हूँ, तो ठीक है, क्वाइट गुड क्रेडिट कार्ड है ये, और अभी तक अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को सुनते हैं ना,
तो फिर मेरे को समझ आता है कि यार ये तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एचएसबीसी लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड का निचोड़ है यार। मतलब इसको मैं कह सकता हूं सच में कि ये किंग ऑफ कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी आ जाता है जिनके लिए क्रेडिट कार्ड यूजलेस हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब वीडियो हम देखते हैं तो कोई भी वीडियो को सिंगल क्रेडिट कार्ड को मत देखो, ठीक है। जहां आपको दिख रहा हो ना कि यार कंपैरिजन हो रहा है, जैसे अब इस वीडियो में हमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है चीजें कि कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड बुरा है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ आकर के एचएसबीसी लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड आके समझा के चला जाता तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, चलो इसको ले ही लेते हैं। लेकिन जब हम इस वीडियो में 6 क्रेडिट कार्ड कैशबैक की कैटेगरी में कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे ही इसके बाद हम फ्यूल के कैटेगरी में भी कंपेरिजन करेंगे, तब हमें समझ में आता है ना कि कौन सा क्रेडिट कार्ड किस सेगमेंट के लिए अच्छा है। समझ गए? अच्छा, अगर अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो, अब यहां पे एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड क्या कहता है? कहता है मैं आपको 10% कैशबैक दूंगा, लेकिन नाम से क्लियर है कि एचडीएफसी और स्विगी का टाई अप है। तो स्विगी की जब आप एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां नीचे ऑप्शन आता है पहला तो फूड का। फूड में मतलब आप स्विगी की एप्लीकेशन से कुछ भी बर्गर, पिज्जा, जंक फूड जो भी ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी खर्चा करोगे 10% कैशबैक। दूसरा बोलता है स्विगी का एक ऑप्शन आता है इंस्टामार्ट का। इंस्टामार्ट क्या है? इंस्टामार्ट इज लाइक आपका ग्रोसरीज वगैरह, दाल चावल आटा रोटी सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, तो इस पर भी 10% मिलेगा। फिर ऐसे ही डाइन आउट, किसी रेस्टोरेंट में आप गए, आपने खाना वाना ऑर्डर किया, 10% कैशबैक मिलेगा। और चौथा है जैनी, कि आपने अपने शहर में पार्सल डिलीवर करवाना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें मिलेगा। तो अब आप यहां देखो, जो एचएसबीसी लाइफ प्लस फीचर दे रहा था वो तो सारे के सारे फीचर यहां पे मिल रहे हैं, क्योंकि एचएसबीसी पहला क्या दे रहा था? डाइनिंग। तो यहां डाइन आउट मेरे को भी मिल रहा है 10% का, ठीक है। बस फर्क ये है कि मेरे को इस तरफ सिर्फ स्विगी पे मिल रहा है, ठीक है, और यहां पे कहीं पे भी मिल रहा था। तो कोई क्या प्रॉब्लम है? स्विगी वाली एप्लीकेशन पे जाके डाइनिंग टेबल बुक कर लूंगा अपने लिए, ठीक है ना। फिर फूड डिलीवरी, तो यहां पे मैं स्विगी से फूड ऑर्डर कर लूंगा। बस यहां एचएसबीसी वाले में ये था कि चाहे जोमेटो से करो, चाहे स्विगी से करो, चाहे डोमिनोज की एप्लीकेशन से करो, किसी से भी करो मेरे को मिलेगा। लेकिन इधर ये था कि सिर्फ स्विगी से करना पड़ेगा। फिर ग्रोसरी स्पेंड पे 10% दे रहा है, तो इधर भी इंस्टामार्ट है ही पड़ा। तो बात तो एक ही है ना, ग्रोसरी तो मंगानी है, दाल चावल आटा रोटी तो मंगवाना है, तो कहीं से मर्जी मंगवा लो। तो 10% मेरे को यहां पे मिल रहा है। कंडीशन इसकी ये कह रहा है मेरे को महीने में 1500 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक दे दूंगा, यहां मेरे को सिर्फ 1000 रुपए का मिल रहा था। तो ये फीचर्स तो सारे के सारे इसमें आ गए। अच्छा, एचडीएफसी स्विगी का दूसरा फीचर क्या है? ये बोलता है 5% का कैशबैक दूंगा। कहां कहां दूंगा? ऑनलाइन खर्चा करने पे, कुछ भी खर्चा करता हूं अपैरल्स पे, अपैरल यानी कोई भी पहनने की चीज, कपड़े, टाई, जूते, बेल्ट, तो ऑलमोस्ट हम यही तो चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े वपड़े ऑनलाइन। अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, होम डेकोर, फार्मा, लोकल कैब्स, ठीक है, पर्सनल केयर, पेट स्टोर और डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर में आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें आ गई। तो एक तरह से जो एसबीआई कैशबैक मेरे को 5% दे रहा था, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ये एचडीएफसी स्विगी भी दे रहा है। बस इसकी कंडीशन ये है कि ये महीने में मेरे को 1500 रुपये का मैक्सिमम कैशबैक दे रहा है, वहाँ मेरे को 5000 का मिल रहा था। तो कह सकता हूँ ना कि एसबीआई कैशबैक और एचएसबीसी लाइफ प्लस दोनों का निचोड़ मेरे को यहाँ पे मिल गया, समझ गए। लेकिन किसके लिए अच्छा नहीं है एचडीएफसी स्विगी? मान लो अगर आप छोटे शहर में रहते हो और आपके शहर में अभी तक स्विगी पहुंचा ही नहीं है, तो फिर आपके लिए यूजलेस हो गया ना। फिर आपको एक तरफा एसबीआई कैशबैक की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, जो भी बड़े शहर में जहां स्विगी, इंस्टामार्ट सब कुछ आपके शहर में है पड़ा, तो फिर आप वन साइडेड स्विगी की तरफ जाओ। समझ गए बात को? बाकी ठीक है, जितने भी क्रेडिट कार्ड हम डिस्कस करेंगे सबके अप्लाई के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी सूझबूझ से ही क्रेडिट कार्ड लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके खर्चे आपको ही पता है। दूसरे को देख के कभी क्रेडिट कार्ड मत लेना, आप अपने खर्चों के हिसाब से देखो, ठीक है। यहां से हमारी कैशबैक की कैटेगरी खत्म होती है। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी फ्यूल की, ठीक है। एक सेकंड यार, मेरी ना थोड़ी सी चार्जिंग खत्म हो रही है, एक सेकंड, लेट मी चेक, कहीं बीच में बंद ना हो जाए। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी फ्यूल की। फ्यूल के अंदर 3 क्रेडिट कार्ड है। पहले का नाम है एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन, दूसरे का नाम है आरबीएल का एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, और तीसरे का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। देखो पहले फीस बताया तो बीपीसीएल एसबीआई, नाम से क्लियर है कि एसबीआई का भारत पेट्रोलियम के साथ टाई अप है। इसकी फीस वही है 1500 रुपये मान के चलो, प्लस 18% जीएसटी लगती है, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही जो आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, इसका आरबीएल का क्रेडिट कार्ड है और इंडियन ऑयल के साथ टाई अप है, इसकी भी फीस 1500 प्लस 18% जीएसटी लगती है। और तीसरा आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है, इसकी फीस 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी। अब इसकी फीस कम है तो इसके फीचर्स भी कम है, समझ गए बात को? अच्छा, शुरू में बता देता हूं, अगर आपके घर में फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आप वन साइडेड, और आपको ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पे ही मेरे को पैसा बचाना है, तो वन साइडेड शुरू में बताता हूं आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड ले लेना। अगर आपके घर में फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है, साथ में आप चाहते हो कि डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवीज पे भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो फिर हम बीपीसीएल ऑक्टेन लेंगे। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है नहीं, फ्यूल कंजम्पशन उतना नहीं है, 10-10 हज़ार रुपए का तेल नहीं लग रहा, 4-5 हज़ार रुपए का तेल लगता है, तो फिर उस केस में हम जो है इंडियन, ये जो आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है जी।
चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब कहने को पहले एसबीआई बीपीसीएल डिस्कस कर रहे हैं। एसबीआई बीपीसीएल की जो फीस है कहने को 1500 रुपये है, लेकिन एक तरह से जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है ना, 1500 रुपये का आपको एक तरह से सीधा डिस्काउंट मिल जाता है बोनस पॉइंट की फॉर्म में। तो ये 1500 रुपये ज्वाइनिंग फीस आप फ्री ही मान के चलो। ऐसे ही जो आरबीएल एक्स्ट्रा वाला है उसके अंदर भी आपको पहले 30 दिन के अंदर 500 रुपये खर्च करने होते हैं, तो आपको 1500 रुपये एक तरह से वापस आ जाते हैं। और ठीक है, तो मेजर हम दोनों को ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, लेकिन हाँ एनुअल फीस दोनों की 1500 रुपये प्लस 18% जीएसटी देनी पड़ती है। पहले हम एसबीआई बीपीसीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बोलता है कि अगर आपने 100 रुपए का खर्चा किया तो आपको सीधा सीधा 6.25% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन महीने में ज्यादा से ज्यादा 625 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो वही चीज हो गई कि मैं 10,000 रुपए का खर्चा कर सकता हूं महीने में, क्योंकि 10,000 का 6.25% कितना निकल के आएगा, 625 रुपए निकल के आएगा। समझ गए बात को? तो यहां पे मैं 625 रुपए आराम से बचा सकता हूं इस क्रेडिट कार्ड से। लेकिन दूसरी तरफ आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड क्या कहता है? ये कहता है मैं 6.25% का नहीं, मैं आपको सीधा सीधा 7.5% का कैशबैक दूंगा। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब अगर आपने लेट्स सपोज 100 रुपए का तेल है तो आपके 7.5 रुपए तो सीधे सीधे बच गए, यानी इस वाले क्रेडिट कार्ड से ज्यादा ही फीचर दे रहा है एसबीआई वाले से। अच्छा, ये बोलता है कि मैं आपको महीने में 625 का नहीं मैक्सिमम 1000 रुपए का कैशबैक दे दूंगा। तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर मेरा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है तो इस केस में मैं 1000 रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे हर महीने बचा सकता हूं। लेकिन एसबीआई वाले क्रेडिट कार्ड में मैं हद से हद 625 रुपए बचा सकता हूं। लेकिन अब आरबीएल जो एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है इसका इसके अलावा कोई दूसरा फीचर नहीं है। लेकिन अगर मैं एसबीआई बीपीसीएल की बात करूं तो इसके एक दो फीचर और हैं। तो इसमें अभी तक मैं 625 रुपए बचा पाया था। ये बोलता है इसके अलावा आप ना भारत गैस एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लो, यहां पे कुछ भी खर्चा करोगे तो उस केस में भी आपको 6.25% का कैशबैक मिलेगा। वहां से आप कुछ भी लुब्रिकेंट्स वगैरह परचेज कर सकते हो, या सबसे अच्छी चीज है कि भारत गैस का कनेक्शन ले लो, गैस सिलेंडर तो चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में आपको सीधा 6.25% कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन महीने में ज्यादा से ज्यादा 125 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, यहाँ 125 रुपए और जोड़ लो तो ये हमारे हो गए 750 रुपए। तो 750 रुपए मैं यहाँ पे आराम से कैशबैक ले सकता हूं। अच्छा, इसके अलावा ये बोलता है, आरबीएल वाले का तो और कोई फीचर है नहीं इसके अलावा। इसके अलावा एसबीआई वाले का क्या फीचर है? ये बोलता है कि डाइनिंग पे कुछ भी खर्चा करो, डिपार्टमेंटल स्टोर पे कुछ भी खर्चा करो, मूवी पे करो या ग्रोसरी पे करो, आपको सीधा सीधा 2.5% का कैशबैक मिलेगा। तो वही चीज़ है कि ठीक है, मैं ग्रोसरी आराम से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही सकता हूँ हर महीने, ठीक है ना। तो इस केस में मैं मान के चलता हूँ कि 2.5% कैशबैक मिल रहा है, तो लेट सपोज मैं 10,000 रुपये का खर्चा कर लेता हूँ, तो 10,000 का 2.5% निकलता है 250 रुपये। तो एटलीस्ट मेरे को 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 250 रुपये मेरे को कैशबैक मिलेगा, तो मैं यहाँ 250 जोड़ूंगा तब जाकर के मेरे टोटल 1,000 रुपये बनेंगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ 2-3 चीज़ें मिलाकर मैं 1000 तक पहुंच रहा हूं। और आरबीएल वाले में ये था कि मेरे को जिटपिट नहीं चाहिए, मेरे को और कहीं खर्चा नहीं है, मेरे को सीधा सीधा 1000 रुपए का फ्यूल पे कैशबैक मिल रहा है। तो अगर आपके खर्चे कुछ ऐसे हैं कि जी सीधा सीधा फ्यूल पे ही कैशबैक चाहिए और मेरे को है पड़ा दूसरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास ग्रोसरी पे कुछ ना कुछ करने के लिए, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है। लेकिन मान के चलो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी महीने तो हो सकता है मेरा खर्चा पेट्रोल पे 5,000 हो, किसी महीने हो सकता है 10,000 हो, किसी महीने हो सकता है 15,000 हो, अगर आप इस दुविधा में हो तो फिर आप बीपीसीएल की तरफ आ जाओ। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मान लो किसी महीने आपका पेट्रोल पे कम खर्चा हुआ तो एटलीस्ट दूसरे ऑप्शंस को या फिर दूसरे फीचर्स को आप अवेल कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि घर में 2 गाड़ियां, यार आराम से 15-20 हज़ार का खर्चा तो है ही है और तेल पे ही पैसा बचाना है, तो फिर आप आंख बंद करके ये ले लेना, ठीक है। अगेन सबके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी चॉइस है जोन सा आप लेना चाहो, ठीक है। और आईडीएफसी फर्स्ट जो पावर प्लस वाला पावर प्लस वाला क्रेडिट कार्ड है, ये बोलता है कि आपको जो है 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन अगर आप एचपी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो तो 1.5% का एडिशनल कैशबैक मिलेगा। अगर मैं इसके मोटे मोटे फीचर्स को आपको बताऊं ना, तो ये बोलता है शुरू के 5,000 रुपये पे तो आपको 1 सेकेंड शुरू के, हाँ यहाँ पे, अरे यार कहाँ चला गया पेज यार, ये रहा 5% और 1.5%, हाँ ठीक है, ये कौन से पेज पे, ये रहा, ठीक है। तो शुरू के 5,000 रुपये पे तो आपको 1.5% 6.5% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप सारी पेमेंट एचपी पे एप्लीकेशन से करते हो, नहीं करोगे तो 5% का मिलेगा। फिर 5,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये तक जो भी आप खर्चा करोगे इस पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सारी की सारी पेमेंट आपको एचपी पे एप्लीकेशन से करनी पड़ेगी। तो ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये एक तरह से आप पकड़ो 2 व्हीलर्स के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो क्रेडिट कार्ड है, देखो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड इसको कंप्लीट करता हूं। अब ट्रैवल के लिए अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए ना, तो फिर उस कैटेगरी में आपका आज की डेट में एक्सिस बैंक का जो एटलस क्रेडिट कार्ड है ये सबसे अच्छा है। इसका मेन फीचर डेडिकेटेड वीडियो इस सब पे बनी हुई है, ये एज माइल्स देता है हमारे को, ठीक है। मतलब वैसे इसकी फीस 5,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी है, यानी ऑलमोस्ट 18,590 900 5,900 का ये पड़ जाएगा हमारे को, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को ये 2,500 एज माइल्स दे देता है। अब एज माइल की वैल्यू क्या है? एज माइल को ना पहले तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने मेरे को पार्टनर पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यानी पार्टनर पॉइंट मिल जाएंगे। अब एक बार मैं इसके ना आपको पार्टनर्स दिखाता हूँ, रुको, फिर आपको समझ में आएगा।
ये इसके पार्टनर है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें से किसी का भी आप पार्टनर पॉइंट उठा सकते हो, जैसे मान लो आप एक और होटल भी ले सकते हो, मान लो आपको एक और होटल मिल गया, तो हमारे पास 5,000 एक और होटल के पार्टनर पॉइंट आ गए। एक एक और होटल का जो पार्टनर पॉइंट है वो 1.8 के बराबर है, तो अब 18 पंजे 90, तो ये हो गए 9,000 रुपये। तो एक तरह से 5,900 का ये कार्ड आया और 9,000 एक तरह से एक और होटल के मेरे को पॉइंट्स मिल गए। यार एक और होटल इज लाइक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है। तो मैं मान लो ये होटल बुक करता हूँ, लेट्स सपोज 10,000 का एक रूम बुक हुआ, तो 9,000 मेरे सीधे सीधे कम हो गए, मेरे को 1,000 रुपये ही पे करना है। तो ठीक है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है। यानी मैं अगर यहाँ से कुछ भी फ्लाइट की बुकिंग करता हूँ तो 5% मेरे को एज माइल्स मिलते हैं। यानी मान लो 100 रुपये की फ्लाइट बुक हुई तो मेरे को 5 एज माइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब एज माइल को पार्टनर पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 से करूंगा, तो यानी 10 पार्टनर पॉइंट मिल गए। अब मान लो वही पार्टनर पॉइंट को मैं एक और होटल पे यूज करता हूं, तो एक पार्टनर एक और की पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1.8 की बराबर है, तो यानी इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी एक तरह से 18 रुपये। तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ मोटा मोटा मेरे को 18% तक भी कैशबैक मिल जाता है अगर मैं एक और होटल पे अपने पॉइंट्स को रिडीम करता हूँ, ठीक है। बाकी तो अलग अलग ऑप्शन है, हर किसी के अलग अलग रेट्स हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेन बात यह है कि ट्रैवल कैटेगरी में हम एक्सिस एटलस की तरफ जा सकते हैं। फिर अब आता है कि रुपए वेरिएंट के अंदर, ठीक है, काफ़ी लोग कीवी क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं, बट इसका भी मैं ऊपर ऊपर से ही आपको रिव्यू दूंगा। एक तरफ आ जाते हैं देखो कीवी, ठीक है, जो कि आपको ऑलमोस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 2% कैशबैक देता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड के साथ। तो अगर मैं कंपैरिजन बताऊं तो मेरा कीवी से ज़्यादा टाटा न्यू के अंदर भी 2 आते हैं, एक टाटा न्यू प्लस आता है और एक टाटा न्यू इन्फिनिटी आता है। तो टाटा न्यू इन्फिनिटी जो क्रेडिट कार्ड है ना, तो रुपए वेरिएंट में मैं ये कहूंगा कि टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है कीवी की तरफ जाने के, क्योंकि कीवी में प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आप समझो, कह तो दिया 2% कैशबैक मिलेगा आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन पे, लेकिन मैक्सिमम मिलेगा कितना? जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसका 1% ही आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा, वो भी कीवी रिवॉर्ड्स की फॉर्म में। और एक कीवी रिवॉर्ड की जो वैल्यू है 0.5 रुपीज़ के बराबर है। मान लो एक एग्जांपल समझाता हूं कि आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली 30,000 रुपये, तो इसका 1% निकाल लो, कितना हो गया? 300 रुपये हो गया। 300 कीवी पॉइंट्स मिल गए। अब इसका आधा कर लो तो मैक्सिमम आपको महीने में 150 रुपये की कैशबैक मिलेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन पे। तो ये कंडीशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर रुपए वेरिएंट में देख रहे हो तो फिर हमारा टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड्स, वो भी टाटा न्यू इन्फिनिटी वाला, वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है जी। बाकी एक लास्ट में आ जाता है क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए। तो ये वन साइडेड फिर एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड अच्छा है। इसका एक्सिस और एयरटेल का टाई अप है। एयरटेल थैंक्स ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। उसके बाद ये आपको एक तरह से अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो एयरटेल मोबाइल पे, ब्रॉडबैंड पे, वाईफाई पे, तो 25% कैशबैक मिलता है, लेकिन कंडीशन है कि महीने में 250 रुपये मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही यूटिलिटी बिल की पेमेंट पे भी 10% कैशबैक दे देता है, जो कि कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं देता यूटिलिटी बिल की पेमेंट पे आज की डेट में। तो मेजर यूटिलिटी बिल की पेमेंट करनी है या फिर स्विगी, जोमेटो या बिग बास्केट, अगेन वही ग्रोसरीज, तो इस पर भी आपको जो है 10% कैशबैक। थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस है, लेकिन हाँ वही यूटिलिटी बिल पेमेंट या ग्रोसरीज के लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने एंड में इसलिए जल्दी कवर कर दिए कि फिर काफ़ी लंबी लेंथ हो जाती है। मेन क्रेडिट कार्ड हमने फ्यूल और कैशबैक की कैटेगरी में डिस्कस किए। अगेन बाकी हर एक के ऊपर ना डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है। मेजर मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कैटेगरी में कौन से क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। इवन अप्लाई करने के जो सबके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।